18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ये स्वयं ही सतगुरु बनकर इस धरातल पर 120 वर्ष तक बनारस में लीला की प्रभु ने। तो उस समय परमात्मा स्वयं ही सतगुरु रूप में आए थे और सतगुरु पृथ्वी पर एक ही होता है। वो या तो स्वयं ही परमेश्वर आते हैं या परमेश्वर के विशेष प्रतिनिधि होते हैं। वो गुरु के अधिकारी होते हैं, वही गुरु पद के योग्य होते हैं, वही पूर्ण रूप से अधिकारी होते हैं उपदेश आदि देने के। तो जब परमेश्वर स्वयं आए हुए थे तो उसके विषय में कहते हैं कि गुरु गोविंद, क्योंकि सतगुरु पृथ्वी पर एक ही होता है। सतगुरु इसलिए कहा जाता है कि अन्य नकली गुरु बहुत होते हैं जो काल प्रेरित होते हैं। वो वास्तव में गुरु नहीं होते, लेकिन जनता, भोली जनता उनको गुरु मानती है, गुरु रूप से पूजने लग जाती है। इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। सत्य गुरु परमेश्वर ने अपनी महिमा में सतगुरु शब्द और जोड़ना पड़ा, क्योंकि झूठे गुरु बहुत घने होते हैं काल के भेजे हुए। तो यहाँ उसी के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे हो पार। अब जैसे परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे 600 वर्ष पहले, वो परमात्मा थे लेकिन सतगुरु रूप में विद्यमान थे। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। अब सतगुरु यानी गुरु शब्द बहुत है। यदि नकली गुरु ना हो तो सतगुरु शब्द की भी आवश्यकता नहीं पड़े, यदि गुरु पूर्ण हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं वो गुरु या सतगुरु रूप जो एक ही है, वो गुरु बड़े गोविंद से, नकली गुरुओं के ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन परमात्मा की इस वाणियों को इन नकली गुरुओं ने अपनी रोजी रोटी के लिए अपने ऊपर लगा करके भोली आत्माओं को पीछे लगा लिया। यहाँ क्या बताया है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है। वार माने काल के जाल में उरली ओढ़ इसी तरफ, और गुरु सुमरे हुए पार। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर